चलिए स्टार्ट करते हैं। 3.1 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सीबीएसई क्लास 10th एनसीईआरटी चैप्टर 3 लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कहता है कि आफ्ताब टेल हिज डॉटर 7 year ago I was 7 times as old as, where then also 3 year from now I will be 3 times as old as you will be, रिप्रेजेंट दिस अल्जेब्रिक एंड ग्राफिकली। मतलब हमें सवाल क्या करना है, ग्राफिकली भी करना है और इसको अल्जेब्रिक भी करना है। तो देखिए हम करते हैं, मान लेते हैं हम लेट एज ऑफ आफ्ताब x एंड एज ऑफ his daughter y। ठीक है, तो आफ्ताब की एज हमने x मान ली और उसकी डॉटर की एज क्या मान ली हमने, y मान ली। तो केस फर्स्ट में वो कहता है आज से 7 साल पहले, आज से 7 साल पहले मतलब आफ्ताब भी 7 साल छोटा हो जाएगा और उसकी बेटी भी 7 साल छोटी हो जाएगी। वो उसकी 7 टाइम है। तो ये ध्यान रखना, जब भी ये टाइम्स वाला सवाल आएगा तो जिसकी एज छोटी होगी, जो यंगर होगा उसी की साइड क्या होगा, प्रोडक्ट होगा। तो अगर उसकी बेटी जैसे 7 होंगे तब वो उसके इक्वल होगा, मतलब वो उसके 7 टाइम है। तो इसको करेंगे 7y माइनस 49 x माइनस 7, इसको ले जाएंगे x माइनस 7y, ये 49 इधर ही रहने दो अभी, और ये 7 उधर ले जाएंगे तो प्लस का 7 हो जाएगा, तो माइनस का 42 बचेगा, x माइनस 7y। इसको स्टैंडर्ड बनाएंगे तो इसको उठा के इधर लाना पड़ेगा, x माइनस 7y प्लस का 42। तो ये इक्वेशन हो गई फर्स्ट। अब देखिए केस सेकंड में क्या बोलता है वो, केस सेकंड में बोलता है आज से 3 साल बाद, आज से 3 साल बाद मतलब आफ्ताब भी 3 साल बड़ा हो जाएगा और उसकी डॉटर भी 3 साल बड़ी हो जाएगी। दे विल बी रिमेन 3 टाइम्स, मतलब वो उसका 3 टाइम्स रह जाएगा। तो इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि यंगर क्या है, डॉटर है। तो इसको 3y माइनस का सॉरी प्लस का 9 और ये x प्लस 3, इसको लाएंगे x माइनस 3y प्लस का 3 माइनस का 9 इज इक्वल टू 0, x माइनस 3y माइनस का 6 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारी क्या हो गई, सेकंड इक्वेशन हो गई। ठीक, अब इसको हमें ग्राफिकली भी करना है और अलजेब्रिक, अलजेब्रिक इक्वेशन हमने बना दी है। अब इसको ग्राफिकली तरीके से इसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो दो इक्वेशन हमारे पास मिल गई हैं, पहले इसके ग्राफ के सॉल्यूशन निकाल लेते हैं। तो करते हैं टेकिंग इक्वेशन, इक्वेशन फर्स्ट, फर्स्ट इक्वेशन लेते हैं। तो फर्स्ट क्या है, x माइनस 7y प्लस 42 इज इक्वल टू 0। हम करते हैं इसका बॉक्स बना लेते हैं, x और y। ठीक है, तो हम करते हैं लेट, पहले इसको सिंपल बना लेते हैं थोड़ा। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 7y इज इक्वल टू माइनस का 42 माइनस का x, y इज इक्वल टू माइनस कॉमन ले लेंगे तो 42 प्लस x हो जाएगा अपॉन में 7, माइनस का तो माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 42 प्लस x प्लस 7y हो गया। तो देखिए अब इसमें पुट करते हैं लेट x इज इक्वल टू 0। अगर हम x की जगह पे 0 पुट करते हैं, x की जगह पे 0 पुट करते हैं तो y इज इक्वल टू 42 प्लस 0 अपॉन में 7, 42 अपॉन में 7, 7 6 42, तो y कितना आता है, 6 आता है। ठीक, अगर हम क्या करते हैं x की जगह पे लेट x इज इक्वल टू माइनस का 7 पुट करते हैं तो क्या आएगा, y इज इक्वल टू 42 माइनस का 7 अपॉन में 7, तो ये कितना आएगा 36, हाँ नहीं 35 आएगा, 35 अपॉन में 7, इसको कैंसिल हो जाएगा, 7 5 सा 35। तो अगर हम y की x की वैल्यू माइनस 7 पुट करते हैं तो ये कितना आता है, 5 आता है। अगर हम x की वैल्यू पॉजिटिव की 7 रखते हैं, अगर हम x की वैल्यू लेट करके रखते हैं पॉजिटिव की 7, तो क्या आएगा, y इज इक्वल टू 42 प्लस 7 अपॉन में 7,
तो ये 49/7 कैंसिल आउट हो गया 7। तो ये कितना आ जाएगा, अगर 7 रखते हैं तो 7 ही y की वैल्यू आती है। तो ये फर्स्ट इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद हमारे पास ये आंसर आता है। अब इसकी सेकंड इक्वेशन सॉल्व करेंगे। सेकंड इक्वेशन सॉल्व करने के लिए इसे रफ करना पड़ेगा। तो देखिए ये हमने कर दिया इसको इतना रफ, इतना कर देते हैं, काफ़ी है ये पूरा, ये ठीक। सेकंड इक्वेशन पहले यहाँ लिख लेते हैं। क्या है, टेकिंग इक्वेशन सेकंड, x माइनस 3y माइनस 6 इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये हमारी क्या होगी, सेकंड इक्वेशन सॉल्व करते हैं। सेकंड इक्वेशन सॉल्व करेंगे तो सेकंड इक्वेशन पहले इसका कॉलम बना लेंगे, x और y। तो देखिए इसका सिंप्लीफाई कर लेते थोड़ा से, 3y इक्वल टू 6 माइनस एक्स, y इक्वल टू 6 माइनस एक्स अपॉन माइनस 3। अगर साइन चेंज करेंगे तो x माइनस 6 अपॉन में 3 हो जाएगा, ये y। तो देखिए अब हम क्या करते हैं, x की वैल्यू पुट करते हैं। अगर हम करते हैं लेट x इक्वल टू 0, x की जगह पे 0 पुट करते हैं तो y इक्वल टू 0 माइनस 6 अपॉन में 3 माइनस 2, तो y कितना आ जाएगा, माइनस 2 आ जाएगा। अगर हम करते हैं लेट x इक्वल टू 3, तो क्या आएगा, y इक्वल टू 3 माइनस 6 अपॉन में 3 माइनस 3 अपॉन में 3 माइनस 1। अगर हम x की जगह पे 3 रखते हैं तो y की जगह पे आता है माइनस का 1। और अगर हम तीसरे केस में करते हैं लेट x इक्वल टू माइनस का 3, तो y इक्वल टू माइनस का 3, सॉरी हाँ माइनस का 3 माइनस का 6 अपॉन में 3 माइनस 9 अपॉन में 3 माइनस 3y। मतलब अगर x की वैल्यू हम माइनस 3 रखते हैं तो y की वैल्यू भी माइनस 3 आएगी। इस तरह से हमने इक्वेशन, टेकिंग इक्वेशन फर्स्ट करके इसके सॉल्यूशन निकाले, टेकिंग इक्वेशन सेकंड और इसके सॉल्यूशन निकाले। अभी हमारे पास दो सॉल्यूशन आ गए और हमें इसका ग्राफ ड्रॉ करना है। तो इसको ग्राफिकली भी रिप्रेजेंट करना है, इसलिए हम इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे। तो इसको यहाँ से रब कर देते हैं। तो देखिए इनके बॉक्सेस नहीं बनाएंगे क्योंकि इनका हमें यूज़ करना है अभी। तो देखिए ये 42 है, ये y और 42 है। तो देखिए ग्राफ बनाते हैं इसका, ऐसे करके कुछ x डैश x y डैश y 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7। हमने 7 तक इसलिए लिया क्योंकि सबसे बड़ा नंबर हमारे पास 7 ही है। 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7, तो पॉजिटिव है। 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7, ये नेगेटिव, ये 0। तो आइए पहले से करते हैं टेकिंग इक्वेशन फर्स्ट वाले से। 0 पर 6 मतलब x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू 6, तो पहला पॉइंट बना 0,6। दूसरा पॉइंट है -7 to 5, -7 to 5, 5 यहाँ पर आएगा या, तो -7 to 5। उसके बाद पॉइंट है 7 to 7, अगर x की वैल्यू 7 लेते हैं तो y की वैल्यू भी क्या आती है, 7 आती है। कुछ इधर 7 to 7, एक तरह की स्ट्रेट लाइन बन रही है कुछ ऐसी, सॉरी इसमें थोड़ी टेढ़ी बन गई, लेकिन ग्राफ पे ड्रॉ करेंगे तो बिल्कुल सही बनेगी। और इसकी इक्वेशन इसमें मेंशन कर देंगे, क्या है, x माइनस 7y प्लस 42 इक्वल टू 0, ये इसकी इक्वेशन है। दूसरी इक्वेशन क्या है, टेकिंग इक्वेशन 0 पर -2, 0 पे -2 मतलब ये रहा पॉइंट, 0 पे -2 और 3 पर -1, x की वैल्यू 3 y की वैल्यू -1, ये 3 पर -1 और -3 पे -3, x की वैल्यू -3 तो y की वैल्यू भी -3, तो -3 और -3, तो ये भी एक स्ट्रेट लाइन बन रही है। ऐसे करके इसकी इक्वेशन लिख देंगे, क्या इक्वेशन की, x माइनस 3y
माइनस 6 इज इक्वल टू 0। ये कहीं पर ऐसे करके जाकर कहीं पर ये एक दूसरे को ऐसे काटेगी, तो इन ग्राफ में काटेगी, इसलिए इसका जहां पर ये इंटरसेक्ट करेगी वहीं पर इसका क्या होगा, सॉल्यूशन होगा, और उसी के कोऑर्डिनेट जो होंगे वो इसकी एक्स और वाई की वैल्यू होगी। और यही एक्स और वाई की वैल्यू, एक्स क्या बताएगा, एज ऑफ आफ्ताब, और वाई बताएगा एज ऑफ हर डॉटर, हिज डॉटर, हिज डॉटर। ठीक है, तो जहां पर ये इंटरसेक्ट करेंगे वो वाला क्या हो जाएगा इसका पॉइंट, आफ्ताब की एज का, और आफ्ताब की एज का, और क्या नाम है, हर डॉटर उसकी एज का। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। द कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम बाय 3 बैट एंड 6 बॉल फॉर ₹3,900 लेटर सी बाय अनदर बैट एंड 2 more ball for the same kind for ₹1,300 represent the situation algebraically and graphically। तो देखिए अब हमें इसे करना है क्या, ग्राफिकली करना है और अलजेब्रिक कैसे इक्वेशन बनानी है। तो पहले लेट कर देते हैं, लेट कॉस्ट ऑफ बैट, हमने मान लिया बैट की कॉस्ट कितनी है ₹X, और कॉस्ट ऑफ बॉल ₹Y, हमने मान लिया कि x कॉस्ट है बैट की और y कॉस्ट है बॉल की। केस फर्स्ट में वो कहता है कि कोच जो है उसने क्या खरीदे हैं, बॉल खरीदी है 3, और सॉरी बैट खरीदे 3 और बॉल खरीदी है 6। तो मतलब 3 अगर वो बैट खरीदता है, 6 बॉल खरीदता है, तो टोटल उसको मिलती है ₹3,900 की बॉल मिलती है। केस सेकंड में वो कहता है कि अगर वो एक बैट और खरीदता है, सेम काइंड की 2 बॉल और खरीदता है, तो उसे ₹1,300 की बॉल मिलती है। ठीक है, ये 2 केसेस उसने बताए हैं। अब हमें इसका ग्राफ ड्रॉ करना है। तो ग्राफ ड्रॉ करने के लिए क्या करेंगे, पहले टेकिंग इक्वेशन फर्स्ट, इसको फर्स्ट और इसको सेकंड, केसेस के हिसाब से हमने इसके केस मान लिए। तो 3x प्लस 6y इज इक्वल टू 3,900। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हो तो 6y इज इक्वल टू 3,900 माइनस 3x अपॉन, सॉरी अभी अपॉन नहीं आएगा, y इज इक्वल टू 3,900 माइनस 3x अपॉन 6। अगर इसको सिंप्लीफाई और कर ले तो ये क्या हो जाएगा, अगर 3 कॉमन ले लेते हैं तो 1,300 माइनस x अपॉन 6, 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा। तो इक्वेशन बन जाएगी, यहाँ लिख लेते हैं, इक्वेशन बन जाएगी y इज इक्वल टू 1,300 माइनस x अपॉन में 2, ये बन गया। तो इसको सॉल्व करने के लिए इसका कॉलम बनाते हैं पहले। x और y, तो देखिए x और y सॉल्व करते हैं इसका। तो लेट करते हैं हम, x की वैल्यू मान लेते हैं हम y इज इक्वल टू, लेट करते हैं, लेट x इज इक्वल टू 600 लेते हैं, x की वैल्यू हमने ली 600, तो 1,300 माइनस 600 अपॉन में 2, तो कितना बचेगा, 6 12 700 अपॉन में 2 350। तो मतलब x, अगर हम x की वैल्यू 600 लेते हैं तो y की वैल्यू क्या आती है, 350 आती है। लेट करते हैं दूसरे केस के लिए, x हमने मान लिया, सॉरी चलो 600 आना था ना, हाँ, तो x की वैल्यू हमने मान ली कितनी, हमने x की वैल्यू अज्यूम करी 700, x की वैल्यू हमने करी 700, तो y इज इक्वल टू 1,300 माइनस 700 इज इक्वल टू 2। तो इसको करेंगे तो क्या बचेगा, 600 अपॉन में 2, तो क्या बचा 300। तो x की वैल्यू अगर हम 700 लेते हैं तो ये क्या बचता है, 300 बचता है। उसके बाद हम लेते हैं लेट x इज इक्वल टू 900 लेते हैं, 900, तो क्या होगा, y इज इक्वल टू 1,300 माइनस 900, बचेगा कितना 400 अपॉन में 2, तो कितना आ गया 200। तो अगर हम x की वैल्यू 900 लेते हैं तो y की वैल्यू क्या बचती है, 200 बचती है। ठीक है, तो ये क्या था हमारा सेकंड इक्वेशन की थी, सॉरी फर्स्ट इक्वेशन के सॉल्यूशन निकल गए। अब ऐसे ही सेकंड इक्वेशन के सॉल्यूशन निकालेंगे।
सेकंड इक्वेशन के निकालने के लिए क्या करें, पहले इसको रब कर देते हैं। देखिए केस बना देते हैं। फर्स्ट केस स्टेट इक्वेशन, ये इसके सॉल्यूशन रखते हैं बस, क्योंकि इसकी सॉल्यूशन की जरूरत पड़ेगी अभी। ये फर्स्ट इक्वेशन के हैं, ठीक है। तो देखिए इक्वेशन सेकंड लेते हैं, इक्वेशन सेकंड सॉल्व करते हैं। इक्वेशन सेकंड क्या है, x प्लस 2y इज इक्वल टू 1300। अगर इसको उधर वेरीफाई करते हैं तो क्या हो जाएगा, ये y इज इक्वल टू 1300 माइनस एक्स अपॉन 2 आ जाएगा, ठीक है। तो इसका कॉलम बनाते हैं, यहाँ पर बना लेते हैं इसका कॉलम, इक्वेशन 2 का कॉलम है, इक्वेशन 2 का कॉलम है, इक्वेशन 2 का कॉलम, ये x और ये y। तो देखिए लेफ्ट करते हैं इसमें, लेफ्ट x इज इक्वल टू, इसमें भी सेम एक्जैक्टली ऐसे ही मान लेते हैं। तो पहले 600 मानते हैं, 600 तो क्या हो जाएगा ये 1300 माइनस 600 अपॉन में 2 इज इक्वल टू कितना बचेगा, 700 अपॉन में 2 इज इक्वल टू 350। तो मतलब अगर हम x की वैल्यू क्या रखते हैं, 600 रखते हैं, तो y की वैल्यू क्या आएगी 350। और अगर हम x की वैल्यू लेट करते हैं दोबारा 700, तो y की वैल्यू क्या आएगी, y इज इक्वल टू 1300 माइनस x अपॉन में x की जगह पे क्या करते हैं 700 और अपॉन में 2, तो बचेगा कितना 600 और ये 2, तो कितना बचा 300। मतलब अगर x की वैल्यू हम 700 रखेंगे तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 300 आ जाएगी। और अगर हम x की वैल्यू लेट करते हैं 900, तो y इज इक्वल टू 1300 माइनस 900 अपॉन में 2 इज इक्वल टू बचेगा हमारे पास 400 अपॉन में 2 200। तो अगर x की वैल्यू हम 900 रखते हैं तो y की वैल्यू आती है 200। तो अब देखेंगे कि दोनों की वैल्यूज क्या आ रही है, सेम आ रही है। अगर हम सेम चीजें मानते हैं तो y की वैल्यू भी क्या आ रही है, सेम आ रही है। तो इसका ग्राफ देखते हैं कैसा बनेगा, इसका सॉल्यूशन ये बता देते हैं। तो देखिए ग्राफ ड्रॉ करते हैं इसका, क्वेश्चन नंबर सेकंड का। हमारे पास पॉइंट्स दिए हुए इसके कोऑर्डिनेट्स, तो ये सॉल्व करते हैं, ये कुछ ऐसे, ये x डैश x y y डैश 0। अब देखिए नंबर क्या लेते हैं हम 100 200, हाँ 200। तो देखिए नंबर क्या लेते हैं हम 9 तक लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8, थोड़ा बड़ा कर देते हैं 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 7 8 9। ये नेगेटिव हो जाएंगे सारे, क्योंकि नेगेटिव साइड है, ये सारे नेगेटिव होंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये वाई यहाँ लिख देते हैं। तो देखिए पहला पॉइंट देखते हैं, x की वैल्यू 600, इक्वेशन फर्स्ट का, सॉरी और ये हंड्रेड्स में है, ये हंड्रेड्स में है। पीछे जीरो लगा देते हैं, क्योंकि 100 में लिया हमने। ये 100 200 300 400 500 600 700 800 900 100 100 100। ठीक है, तो देखिए पहला क्या लिया है हमने 600, तो x की वैल्यू 600 ये रही, और y की वैल्यू 350, तो 300 और 50 तो यहाँ पर कहीं पे, तो 600 और 350 ये पॉइंट आया। दूसरा पॉइंट आ रहा हमारा 700, x की वैल्यू 700, तो y की वैल्यू 300, ये यहीं पर आ रहा है बिल्कुल इसके जस्ट नीचे। 700 पे क्या आ रहा है 300 आ रहा है, और नेक्स्ट पॉइंट जो हमारा वो 900 पे क्या आ रहा है 200, 900 पे 200 बिल्कुल इसके जस्ट नीचे। ये थोड़ा ग्राफ गड़बड़ हो गया, बाकी यहीं पर आएगा अगर इसको करेंगे तो।
900 पे 200, ठीक है। अगर इसको हम ड्रॉ करेंगे तो ये अगर ग्राफ में बनाएंगे तो स्ट्रेट लाइन जाएगी एक, और इसकी इक्वेशन क्या होगी हमारी, इसकी इक्वेशन होगी यहाँ पे लिखते हैं 3x प्लस 6y और इक्वल टू 3900, ये इक्वेशन होगी इसकी, ठीक है। अगर हम इसके दूसरी वाली इक्वेशन सॉल्व करेंगे तो उसके भी पॉइंट बिल्कुल यही है, तो यही पॉइंट्स आएंगे, तो दूसरी वाली की इक्वेशन भी क्या होगी, x प्लस 2y इज इक्वल टू 1300। तो देखिए इस तरह से क्या होगी, ये दोनों इक्वेशंस एक ही में बन रही हैं, तो इसका मतलब ये लाइन या तो पैरेलल होगी और या फिर ये क्या होगी, कॉन्सिडेंट होगी, मतलब एक के ऊपर एक होगी, तो दोनों तरीके से हो सकती है। इस तरह से इसका सॉल्यूशन निकालना, मतलब दोनों का रेट वगैरह थोड़ा सा मुश्किल होता है ग्राफिकली मेथड से। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। द कॉस्ट ऑफ 2 kg ऑफ एप्पल एंड 1 kg ऑफ ग्रेप्स ऑन द डे was found to be rupees 160. After a month, the cost of 4 kg apples and 2 kg grapes is 300. Represent the situation graphically and geometrically. तो देखिए इसमें क्या बोला है, उसने बोला एक आदमी अगर ग्रेप्स खरीदता है, एप्पल्स खरीदता है, तो वो क्या होता है, एक मंथ पहले का रेट बता रखा है और एक मंथ बाद का रेट बता रखा है। तो हम मान लेते हैं पहले रेट ऑफ द या फिर कॉस्ट ऑफ एप्पल, एप्पल x रुपए इसके खरीदता है, और कॉस्ट ऑफ, ये लेट कर रखा है हमने कि ग्रेप्स y रुपए के खरीदता है। हमने मान लिया कि वो एप्पल्स x रुपए के खरीदता है और ग्रेप्स कितने रुपए खरीदता है, y रुपीस के खरीदता है। तो केस फर्स्ट में उसने बोला है कि जब वो पहली बार ग्रेप्स और एप्पल खरीदता है तो वो खरीदता है 2 किलो ग्रेप्स, सॉरी 2 किलो एप्पल खरीदता है, मतलब 2 किलो एप्पल खरीदता है तो 2 मल्टीप्लाई x, और 1 किलो ग्रेप्स खरीदता है, और टोटल मिलाकर मिलते हैं उसे 160 रुपए के। तो ये हो गया केस फर्स्ट। दूसरी कंडीशन, मतलब जब वो दूसरी बार बाजार जाता है, ग्रेप्स और एप्पल दोबारा खरीदता है वो 1 महीने बाद, तो उसे वो खरीदता है 4 किलो सेब और 2 किलो ग्रेप्स। तो 4 किलो उसने एप्पल खरीदे और 2 किलो उसने ग्रेप्स खरीदे, जो कि उसको 300 के मिले। तो ये 2 केसेस बताए हैं, इसको सॉल्व करते हैं ग्राफिकली मेथड से। तो करते हैं टेकिंग इक्वेशन फर्स्ट, फर्स्ट इक्वेशन लेते हैं 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 160, y इज इक्वल टू 160 माइनस 2x, तो ये तो सिंपली हो गई। इसका कॉलम बना लेते हैं, ये इक्वेशन फर्स्ट का कॉलम है x और y। तो देखिए अगर हम मान लेते हैं x की जगह पर कितना 20 मान लेते हैं, x की जगह लेट कर लेते हैं x इज इक्वल टू 20, तो y इज इक्वल टू 160 माइनस 2 मल्टीप्लाई 20, तो 160 माइनस 40 हो जाएगा, तो 120 आ जाएगा। मतलब अगर हम x की वैल्यू 20 रखते हैं तो y की वैल्यू 120 आती है। वहीं पर अगर आगे करते हैं इसे लेट x इज इक्वल टू 40 कर देते हैं, तो क्या आता है x की जगह 40, तो y इज इक्वल टू 160 माइनस 2 मल्टीप्लाई 40 इज इक्वल टू 160 माइनस 80 रुपीज है। तो अगर x की वैल्यू क्या आते हैं 40 रखते हैं, तो y की वैल्यू क्या आती है 80 आती है। और अगर यहीं पर हम क्या करते हैं लेट x इज इक्वल टू 60 रख देते हैं, तो क्या आता है y इज इक्वल टू 160 माइनस 2 मल्टीप्लाई 60, तो 160 माइनस 120 इज इक्वल टू 40। अगर x की वैल्यू हम 60 रखते हैं तो y की वैल्यू क्या आती है 40 आती है, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया इक्वेशन फर्स्ट के सॉल्यूशन हो गए। अब इसी तरह हम निकालेंगे इक्वेशन सेकंड के सॉल्यूशन। तो इक्वेशन सेकंड के सॉल्यूशन निकालने के लिए इसे रब कर देते हैं। तो इक्वेशन सेकंड के लिए कॉलम बना लेते हैं, ये है इक्वेशन सेकंड का कॉलम। तो इक्वेशन सेकंड देखते हैं क्या है इक्वेशन सेकंड है 4x प्लस 2y इज इक्वल टू 300। इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो ये 300 माइनस 4x और y इज इक्वल टू 300 माइनस 4x अपॉन में 2। अगर इसमें से कॉमन लेते हैं 2 तो बचता क्या है 150 माइनस 2x, और ये
इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, तो y बचता है 150 माइनस 2x। ठीक है, तो ये हो गया। अब आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो हम कर लेते हैं लेट x इक्वल टू 20, बिल्कुल एग्जैक्टली इसी तरह करते हैं। x की अगर 20 रखते हैं तो क्या आता है, y इक्वल टू 150 माइनस 2 मल्टीप्लाई x, तो 20, तो 150 माइनस 40 इक्वल टू 110। तो अगर हम x की वैल्यू 20 रखते हैं तो y की वैल्यू क्या आती है, 110 आती है। और वहीं पर अगर हम लेट x इक्वल टू क्या कर लेते हैं, 40 कर लेते हैं, तो y इक्वल टू 150 माइनस 2 मल्टीप्लाई 40, 150 माइनस 80 कितना हो जाएगा, 50 इधर से गए और 50 इधर से गए, 3 इधर से आएंगे तो 70, तो 70 y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, अगर हम x 40 लेते हैं तो y की वैल्यू 70 आती है। और अगर हम थर्ड केस करें इसका, तो लेट x इक्वल टू 60, तो y इक्वल टू 150 माइनस 2 मल्टीप्लाई 60 इक्वल टू 150 माइनस 120 इक्वल टू 30। ठीक है, तो अगर हम x की वैल्यू 60 रखते हैं तो y की वैल्यू क्या आती है, 1, x की वैल्यू आती है सिर्फ 30 आती है। ठीक है, तो ये इसके क्या निकले, पॉइंट्स निकल गए, ये इसके सॉल्यूशन, ये इसके सॉल्यूशन, दो इक्वेशन निकल गई। अब इसका सिंपली हम क्या कर देंगे, ग्राफ बना देंगे। तो इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं, तो इसको रब कर देते हैं। अब इन सबकी किसी की जरूरत नहीं है, तो इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं। तो देखिए छोटा सा ग्राफ ड्रॉ करते हैं क्योंकि हमें सब इसमें हिंट चाहिए। ये हो गया ग्राफ, ये हो गया एक्स डैश एक्स, वाई वाई डैश 0, और इसका कितना है 120 है, तो 6 रहता है, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। देखिए इसका क्या, इसका मान लेते हैं -20 -40 -60 -80 -100 और -120। इसका करेंगे तो 20 40 60 80 100 और 120। इसका करेंगे तो 20 40 60 80 100 120। इसका करेंगे तो 20 40 60 80 100 120। नेगेटिव का ये, तो देखिए अब क्या करते हैं, उसने बोला 20 पे 120, x की वैल्यू 20 तो y की वैल्यू 120। तो पहला पॉइंट यहाँ बनता है 20 पे 120, ये पहला पॉइंट बना। दूसरा 40 पर 80, 40 पर 80 ये रहा, तो 40 पर 80 बना। तीसरा पॉइंट बनता है उसका 60 पे 40, 60 पे 40 ये रहा, तो ये हो गया 60 पे 40। ऐसे करके अब अगर इक्वेशन, ये इक्वेशन बन गई, तो ये इसको ड्रॉ करेंगे तो स्ट्रेट लाइन आएगी ऐसे करके, और इसकी इक्वेशन का नाम क्या है, 2x प्लस वाई इक्वल टू 160। ठीक है, अब इसकी इक्वेशन सेकंड बनाते हैं। तो 20 पे 110, 20 पे 110 मतलब इनके बिल्कुल जस्ट नीचे, ये यहाँ पर। ठीक है, तो ये बना 20 पे 110। उसके बाद बना 40 पे 70, 40 पे 70 ये यहाँ बना, इसके बिल्कुल जस्ट नीचे 40 पे 70। और तीसरा जो बना हमारा वो क्या, 60 पे 30, 60 पे 30 यहाँ कहीं बना। ठीक है, तो ये बना 60 पे 30। तो अगर ध्यान से देखा जाए तो ये क्या हो रहा है, ये एक दूसरे के पैरेलल जा रही है, मतलब ना तो ये इसे टच कर रही है ना इसे, मतलब इक्वल डिस्टेंस पे है। तो इसको अगर हम ड्रॉ करेंगे तो ये कुछ इस तरह से जाएगी और ये इसके पैरेलल जा रही है। तो इसका मतलब इसके नाम क्या है, 4x प्लस 2y इक्वल टू 300, ये इक्वेशन है। तो ये एग्जैक्टली आ जा रही है, इसके पैरेलल जा रही है, एक दूसरे को नहीं काट रही, जिसकी वजह से ये क्या हो जाती है, लाइनें पैरेलल हो जाती है और इनका कोई भी सॉल्यूशन निकलेगा नहीं। तो इस तरह से इसका क्वेश्चन नंबर 3 हो गया और 3.1 खत्म। 3.12 अगले स्टेप में करेंगे।